दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। शुरू करते हैं आज के बाजार के साथ में। देखिए आज के दिन भी मार्केट तेज रहा। निफ्टी ने 93 पॉइंट्स की तेजी दिखाई। क्लोजिंग बेसिस पे 0.37% की जंप है। 25,423 पर निफ्टी बंद हो चुका है। 25,448 निफ्टी का हाई था। अब आपने नोटिस किया होगा कि एंड में निफ्टी ने अच्छी खासी रिकवरी दिखाई, इस वजह से अपने हाई के पास में निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। निफ्टी बैंक 234 पॉइंट्स ऊपर है। मिड कैप ने भी ठीक किया, 224 पॉइंट्स ऊपर है। स्मॉल कैप ने भी कुछ ठीक ही किया, 53 पॉइंट्स ऊपर है। कंपनीज के स्टॉक्स को देखे ना तो आज के दिन हाफ कंपनीज के स्टॉक्स प्लस में और हाफ कंपनीज के स्टॉक्स नीचे बंद हो चुके हैं। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, काफ़ी इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो प्लस में बंद होते हैं, काफ़ी इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो माइनस में भी बंद होते हैं। आप कमेंट करके बता सकते हैं। सेक्टर कौन कौन से चले? एक्सपोर्ट ड्रिवन सेक्टर्स में तेजी, फार्मा ऊपर था, आईटी ऊपर था। अब इसके पीछे का रीजन है रेट कट जो कि कल हुआ था। कितने बीपीएस का कट है, क्या कमेंट्री, उसको आगे चल के देखते हैं। तो रेट कट होता है तो जो एक्सपोर्ट ड्रिवन कंपनीज होती हैं उनके स्टॉक्स में तेजी आ जाती है। ये तेजी परमानेंट नहीं होती, जस्ट एक रिफ्लेक्शन होता है न्यूज़ का। साथ में किसने अंडर परफॉर्म किया, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, मतलब कुछ बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को नहीं मिली। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे न्यूज़ कल रात को 11:30 पर आई थी, जो मैं आपको बता चुका था कि 11:30 बजे के आसपास आपको न्यूज़ सुनने को मिलेगी। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि रेट कट कितना है। एक्चुअल रेट 4.25% वर्सेस 4.50%, यानी 25 बीपीएस का कट है। एस्टिमेट कितनी थी? 4.25%, यानी 25 बीपीएस की ही एक्सपेक्टेशंस थी। अब मैंने आपको कल बताया था कि जब भी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चीज़ें होती हैं तो क्या होता है, कोई बहुत बड़ी तेज़ी तो आती नहीं है, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशंस मार्केट के अंदर प्राइस इन है। कभी कभी छोटी मोटी प्रॉफिट की बुकिंग जरूर आ जाती है। सो आप देखोगे तो यहाँ पे जैसे ही 25 बीपीएस का कट हुआ, डाउ जोन्स ऊपर गया, लेकिन उसके बाद में प्रॉफिट की बुकिंग आई। नेस्डे को भी देख सकते हैं, जैसे ही न्यूज़ आती है 25 बीपीएस की, एकदम से तेजी है, उसके बाद में प्रॉफिट की बुकिंग आ गई। तो ये चीज़ है। और 25 बीपीएस का कट हमको देखने को मिला है। साथ में देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि क्या इंडियन स्टॉक मार्केट तेजी पकड़ सकते हैं क्या रेट कट के बाद में। सो क्लियर कट यहाँ पे समझाने की कोशिश ये की गई है कि फेड ने हिंट किया है एडिशनल रेट कट्स, यानी और भी रेट कट हो सकते हैं। साथ में आप देख सकते हैं इसकी वजह से जो एफआईज का इन्वेस्टमेंट है वो जो इंडिया है उसके अंदर वापस आ सकता है। ठीक है, सो ये माना जाता है, क्योंकि क्या होता है जब रेट कट होती है तो बॉन्ड की यील्ड गिरती है, डॉलर की वैल्यू गिरती है, गोल्ड के प्राइसेस भी गिर जाते हैं। बट अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला, गोल्ड और सिल्वर बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया के जो मार्केट है और जो यूएस के मार्केट है उसमें इन्वेस्टमेंट आता है। ठीक है, देखते हैं दोस्तों, आता ही नहीं आता है। बाकी अभी की सिचुएशन तो कुछ ऐसी है कि एफआईज में बिकवाली की तेजी चली जा रही है। मोस्टली एफआईज अभी भी बिकवाली ही करते हुए देखने को मिल रहा है। कल के दिन 1124 करोड़ का माल बेचा था। स्टिल निफ्टी अच्छा है, कर रहा है। आप देख सकते हैं निफ्टी बहुत अच्छा कर रहा है। तो उसके पीछे का कारण मैं आपको बता चुका हूँ कि सितंबर की जो फ्यूचर है वो अभी प्लस में है, प्रीमियम पे है, यानी एफआईज एफएनओ में बाइंग करिए, चाहती कि निफ्टी अच्छा करे। एफआईज को लग रहा है शॉर्ट टर्म में। देखते दोस्तों क्या आउटकम निकलता है। ठीक है, आउटकम का मतलब है ट्रेड डील का आउटकम हम बोल सकते हैं, टैरिफ का आउटकम हम बोल सकते हैं, क्योंकि अभी जो रेट कट का आउटकम है वो तो आपने देख लिया, 25 बीपीएस का कट है, जो कि एक्सपेक्टेशंस के आसपास है। ठीक है, तो निफ्टी ने अभी जो तेजी बनाई है, ये वीकली चार्ट है, पिछले 3 हफ्तों से जो तेजी हम यहाँ पे देख चुके हैं उसकी वजह से निफ्टी अपने रेसिस्टेंस पर, जो कि हम बोल सकते हैं वीकली चार्ट का रेसिस्टेंस है, वहां पे आ चुका है। अब यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं ये कप है और ये हैंडल है। तो कप एंड हैंडल ब्रेकआउट अगर निफ्टी कर देता है तो फिर अच्छी तेजी की एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं, क्योंकि ये वीकली चार्ट है। सो वीकली चार्ट के अंदर कुछ हफ्तों तक मार्केट हो सकता है अच्छा कर जाए। ऑलरेडी मार्केट ने अच्छा किया है, डी चार्ट के अंदर भी हम इसको चेक कर लेते हैं। तो जैसे ही ब्रेकआउट किया है, पिछले 3 दिन से अच्छी तेजी अपन नोटिस कर रहे हैं। आज आप देखोगे ना तो आज का जो पैटर्न है, जो कैंडलस्टिक का पैटर्न है, वो हैमर पैटर्न है, बुलिश हैमर पैटर्न है, यानी नीचे तक निफ्टी गया था लेकिन उसके बाद में निफ्टी में बाइंग आ गई। तो बाइंग इंटरेस्ट अभी काफ़ी अच्छा बना हुआ है। एफआईज की जो एफएनओ की पोजीशन है उसकी वजह से हम बोल सकते हैं डीआईज का जो बाइंग इंटरेस्ट है वो भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है। सो अभी रेसिस्टेंस कहाँ पे निफ्टी का? रेसिस्टेंस हम इसको मान सकते हैं जिसमें अभी गैप बाकी है। देखते हैं वन गो में निफ्टी ऊपर जाता है या कुछ झटका मिलता है। और अगर ये रेसिस्टेंस पार हो गया तो फिर ऑल टाइम हाई का रेसिस्टेंस भी बाकी है। ठीक है, तो अभी बुलिश मोड के अंदर निफ्टी मार्केट देखने को मिल जाता है। अब देखिए दोस्तों, कुछ कंपनीज को देखते हैं जिनके स्टॉक्स चल चुके हैं, अपने रेसिस्टेंस पे आ चुके हैं। सपोर्ट की कंपनीज हम पिछले कुछ वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। सपोर्ट का अपोजिट होता है रेसिस्टेंस, जहाँ पे सेलर्स होते हैं।
तो या तो यहाँ से प्रॉफिट की बुकिंग आती है या फिर यहाँ से ब्रेकआउट होता है। तो क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती है और क्या रीजन है उसके पीछे हम चेक करते हैं सीखने के हिसाब से। देखिए फर्स्ट कंपनी है पॉलीकैब इंडिया। 86 पॉइंट्स रुपीज़ हम बोल सकते हैं इसको कि तीजी बनी 1.17% का जंप है। वापस से कंपनी को प्रीमियम वैल्यूएशन मिलना शुरू हो चुकी है। 50 का पी है, 1,12,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का है। अब देखिए कारण क्या है इसके पीछे का, आपको बताइए। एक कंपटीशन इसमें उतर चुका है सेगमेंट के अंदर, सेक्टर के अंदर, जो कि है अडानी। उसके बावजूद भी कंपनी का स्टॉक अच्छा कर रहा है। एशियन पेंट्स की बात करें तो एशियन पेंट्स के अंदर भी कंपटीशन उतर चुका है, ग्रासिम, लेकिन स्टॉक अच्छा नहीं कर रहा है। तो बातचीत हमने देखिए की है, एशियन पेंट्स यानी पेंट कंपनीज के अंदर जो कंपटीशन उतरा है वो काफ़ी अग्रेसिव है। उसकी वजह से कंपनीज के नंबर्स के अंदर दिखना शुरू हो चुका है कि नंबर्स खराब आ रहे हैं। एशियन पेंट्स का अगर आप अर्निंग स्टेटमेंट देखोगे वाइनवा बेसिस का, तो वाइनवा बेसिस में डिक्लाइन होना शुरू हो चुका है। लेकिन बात करें पॉलीकैब की या वायर केबल सेगमेंट के अंदर, तो इतना कुछ खास अग्रेसिवली अडानी एंट्री नहीं कर रहा है। कम से कम 3-4 साल लगेंगे काम को पूरा करने के लिए। जो भी कैपेक्स उन्होंने अनाउंस किया उसको कंप्लीट करने के लिए, डबल कैपेक्स नहीं है, जो भी जितना कैपेक्स दिया है वो सब चीज़ें होगी। एशियन पेंट्स में कंटिन्यूसली न्यूज़ आ रही है कि पहले 5,000 करोड़ का कैपेक्स होगा, उसके बाद में और कैपेक्स होगा। वैसा पॉलीकैब यानी वायर केबल में देखने को नहीं मिल रहा है। सेकंड आप देखोगे ना तो एशियन पेंट्स के नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे, एक्सपेक्टेशंस मिस हो रही है, नंबर्स खराब रहे। लेकिन पॉलीकैब के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, पिछले 2 क्वार्टर में एक्सपेक्टेशंस को बीट किया है। ये मिस भी आप नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि सिंगल डिजिट के अंदर एक्सपेक्टेशंस मिस बीट होती है तो उसको इनलाइन बोलते हैं। तो पिछले 4 क्वार्टर का डेटा आपके सामने, दिसंबर और सितंबर के अंदर एक्सपेक्टेशंस इन लाइन थी, उसके बाद में मार्च और जून में एक्सपेक्टेशंस को बीट किया था। तो इसी वजह से कंपनी का स्टॉक अच्छा करा है। साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक 15% के साथ में क्रैश हुए थे, जैसे ही अडानी की न्यूज़ आई थी 15% के साथ में क्रैश ही देखने को मिला था। ठीक है, साथ में अगर आप देखोगे तो कुछ ही टाइम बाद यहाँ पे पॉलीकैब इंडिया ने टारगेट दिया था कि हम 15-17% की वॉल्यूम ग्रोथ करेंगे, मार्केट शेयर को भी गेन करेंगे और कंपटीशन के अंदर भी हम मार्केट शेयर को गेन करेंगे। और वही चीज़ हमने पिछले क्वार्टर में देखी, नंबर्स अच्छा है, कंपनी का मार्केट शेयर भी बढ़ा था। सो अच्छी बात है, पॉलीकैब अच्छा कर रहा है ऐसी कंपटीशन की न्यूज़ आने के बावजूद भी। और इसी वजह से आप देख सकते हैं जो स्टॉक का बॉटम बना था उससे स्टॉक अभी तक 67% यानी 70% ऊपर आ चुका है। जबकि निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने अभी तक ऑल टाइम हाई नहीं लिया है, लेकिन स्टॉक ऑल टाइम हाई पर जाने के लिए रेडी है। आप देखो एक्चुअल अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे रिकवरी काफ़ी अच्छी है, लेकिन अडानी सेगमेंट के अंदर एंटर कर रहा है। तो पॉलीकैब अगर कंपटीशन अडानी को नहीं दे पाता है तो दिक्कत हो सकती है। या फिर एज एन इन्वेस्टर, अगर कोई इन्वेस्टर है तो जिसने ग्रोथ देखी पिछले 3 साल में पॉलीकैब के स्टॉक के अंदर, वैसी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन ना करके थोड़ी सी कम ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है। क्योंकि अगर कोई कंपनी एंट्री कर रही है किसी सेक्टर के अंदर तो डेफिनेटली उसका जो लीडर उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये नहीं सोचना कि जिस तरह से पॉलीकैब पहले चल रहा था उसी तरह से चलेगा, बट ऐसा भी नहीं कि पॉलीकैब में डी ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी एशियन पेंट्स की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म की बात है कि चल के देखते हैं क्वार्टरली नंबर्स कैसे आते हैं। अडानी जब अपना कैपेक्स कंप्लीट कर लेता है तो कंपनी कैसा करती है, उसमें टाइम है भी काफ़ी। तो अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी अच्छा कर रही है, नंबर्स अच्छा आ रहे हैं, तो कंपनी का स्टॉक भी अच्छा कर रहा है। बाकी स्टॉक अभी अपने रेसिस्टेंस पर आने की कोशिश में है। यहाँ पे काफ़ी बार कंपनी के स्टॉक प्राइजेस गिरे हैं, 1, 2, 3, ये चौथी बार स्टॉक अभी उसी लेवल पर पहुंचने के लिए तैयार है। सो आपको क्या लगता है दोस्तों, ब्रेकआउट होगा या फिर नहीं? अगर ब्रेकआउट आपको लगता है तो ब्रेकआउट के बाद में अच्छी तेजी बनती है। पिछले चार्ट के अंदर आप जब भी देखोगे तो कंपनी के स्टॉक ने जब भी ब्रेकआउट किया उसके बाद में अच्छी तेजी बनी है। तो ब्रेकआउट ट्रेडर्स भी यहाँ पे एक्टिव हो सकते हैं। बाकी अगर रेसिस्टेंस पे प्रॉफिट टेकिंग आती है तो देखते हैं दोस्तों कहाँ तक गिरता है। ज़्यादा नीचे तक जाना तो नहीं चाहिए क्योंकि नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, तो हो सकता है ये सपोर्ट बने। सो ये स्टॉक रडार पे होना चाहिए अभी ट्रेडर और इन्वेस्टर्स के। इसके बाद में देखिए सेकंड जो कंपनी है इसका नाम है आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी। स्टॉक ने आज के दिन 5% का सर्किट लगाया। सर्किट में है स्टॉक यानी कुछ बड़ी खबर तो होगी। 7,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जस्ट 172 का पी रेशियो है। सो 172 का वैल्यूएशन कैसे जस्टिफाई करता है कंपनी को, उसको चेक कर लेते हैं। जैसे आप देखोगे तो कंपनी यहाँ पे नुकसान में थी, ये 154 करोड़ का नुकसान था, यहाँ पे आपको दिख रहा नहीं होगा। उसके बाद में 100 करोड़ का होता है, 62, फिर 28 करोड़ का प्रॉफिट होता है, फिर 22 करोड़ का प्रॉफिट होता है, उसके बाद में 40 करोड़ का प्रॉफिट होता है। तो कंपनी नुकसान से प्रॉफिट में आई है और प्रॉफिट बढ़ रहा है कंपनी का। तो ये एक पॉइंट है, इस वजह से यहाँ पे एफ ने नहीं, सॉरी, हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो कंपनी है उसने अच्छी वैल्यूएशन को मेंटेन कर रखा है। अब देखिए
आज स्टॉक 5% के सर्किट को ले चुका है, लेकिन कोई एक्चुअल न्यूज़ आज की आउट हुई नहीं है। इसका मतलब कुछ ना कुछ खेल हो गया, तो कुछ ऐसी न्यूज़ होगी जो इनसाइडर को पहले पता चल गई, उसके बाद में मार्केट को पता चलेगी। क्योंकि कुछ दिन पहले की न्यूज़ जस्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कंपनी के फ्यूचर प्लान्स की, जिसके अंदर आप देख सकते हैं तो कंपनी अभी के समय 5 गीगावाट ONM की एसेट मैनेज कर रही है, यानी इतनी कैपेसिटी है आज की डेट में कंपनी की। लेकिन कंपनी आगे चल के कुछ ही साल में 17 गीगावाट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एसेट मतलब ये सब चीज़ें करेगी एक्विजिशंस करने के बाद में, यानी कुछ छोटी कंपनीज को एक्वायर करेगी, उसके बाद में अपनी जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो उसके बाद से कंपनी का स्टॉक अच्छा कर रहा है। साथ में हम देख सकते हैं यहाँ पे होल्डिंग्स, तो होल्डिंग का जो सेगमेंट है ना, ये थोड़ा सा रिस्क दिखा रहा है। जैसे आप देखोगे प्रमोटर ने थोड़ा सा बेचा है, एफआईज ने भी बेचा है पिछले कुछ क्वार्टर्स के अंदर, डीआईज ने भी बेचा है और पब्लिक ने लिया है। तो ये जो सेगमेंट है ना, ये थोड़ा सा रिस्की हो चुका है और इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। इन्वेस्टर ट्रेडर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे, इसके अंदर काम करने की कोशिश करेंगे इस वजह से। बाकी हाँ, स्टॉक ने तेजी पकड़ी, देखते दोस्तों कुछ अच्छी न्यूज़ आती है तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट क्वार्टर में एफआईडीआईज अपनी होल्डिंग बढ़ा भी सकते हैं। देखते न्यूज़ क्या आती है। बाकी 5% का सर्किट आज इसमें लग चुका है। अब ये स्टॉक उस लेवल पे आ चुका है जहां से प्रॉफिट बुकिंग पहले हुई थी, स्टॉक ने इतनी बड़ी गिरावट दिखाई, उसके बाद में उसी लेवल से स्टॉक ने फिर एक गिरावट को दिखाया, वापस से इसी लेवल पे स्टॉक अभी आ चुका है। अगर यहाँ से निकल जाता है, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में ब्रेकआउट कर देता है, तो ऑल टाइम हाई के बीच में इसमें 20% का गैप बच जाएगा। यानी ब्रेकआउट ऑल टाइम हाई का नहीं भी होगा, तब भी इन्वेस्टर्स के 20% के जो रिटर्न है वो आ सकते हैं। देखते दोस्तों ब्रेकआउट करता है या नहीं, इन दोनों कंपनीज को रडार पे आप रख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, कल के दोनों वीडियोस आप देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।